आप सभी को आचार्य सुरभिराज की ओर से नमस्कार। आदि सृष्टि के भाग 2 में आज मैं आपको स्वयंभू मनु का वंश कथा सुनाऊंगी। अयोनिजा सृष्टि के बाद आपव नामक प्रजापति ने शत्रुपा नामक स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। आपव की महिमा से शत्रुपा अनेक रूप धारण करने वाली हुई, इसलिए उसका नाम शत्रुपा रखा गया, अर्थात 100 रूप वाली। वो कभी भी अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकती थी। उस शत्रुपा ने 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया। तब संतानोपति की इच्छा से वह अपने पति के पास लौटी। वैराज नामक उसका वीर्यवान पति ही स्वयंभू मनु कहलाया। उनके 71 युगों के काल को मनवंतर कहते हैं। वैराज मनु और शत्रुपा से वीर नामक पुत्र हुआ। वीर ने काम्या नामक पुत्री को उत्पन्न किया। काम्या के 2 पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद हुए। प्रजापति कर्दम के भी काम्या नामक पुत्री थी। उसके 4 पुत्र सम्राट, विराट, कुक्षी व प्रभु हुए, जो प्रियव्रत के संघर्ष से उत्पन्न हुए। उत्तानपाद को प्रजापति अत्रि ने पुत्र के रूप में ग्रहण किया। बाद में उत्तानपाद ने सुनृता नामक स्त्री से ध्रुव, कीर्तिमान, शिव और अयस्वती ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। यह सुनृता धर्म की कन्या थी, जो अश्वमेघ यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। आगे चलकर ध्रुव ने 3000 देव वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या कर परम पद प्राप्त किया, जो कि उपमा रहित और अचल है। हे राजन, यहाँ पर वैशंपायन ऋषि जन्मेजय राजा से कहते हैं, इस ध्रुव के तप की महानता तथा प्राप्त हुए ऐश्वर्य से प्रभावित होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी ध्रुव की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। कालांतर में ध्रुव ने शंभु नामक स्त्री से भव्य और श्लिष्ट नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। श्लिष्टि ने सुषमा नामक स्त्री से रिपु, पुण्य, रिपुंजय, वक्रल और वक्रतेज नामक 5 पुत्र उत्पन्न किए। रिपु ने बृहति नामक स्त्री से तेजस्वी चाक्षुषु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वरुण की पुत्री पुष्करणी से चाक्षुष ने मनु को उत्पन्न किया। मनु ने प्रजापति अरंड की पुत्री नड़बला से उरु, पुरु, सत्यधुमन, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्नि, अतिरात्र, सुदम तथा अभिमन्यु नामक 10 पुत्र पैदा किए। अग्निसुता महाप्रभा द्वारा उरु ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा तथा गय नामक 6 पुत्र और अंग ने सुनीता से वेन नामक एक ही पुत्र उत्पन्न किया। यह वेन देवद्रोही हुआ। ऋषियों द्वारा वेन की दाहिनी भुजा का मंथन करने से पृथु उत्पन्न हुआ। वेन पुत्र पृथु के जन्म पर ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि पृथु उत्तम प्रजापालक, यशस्वी, तेजस्वी और महापराक्रमी राजा होगा तथा प्रजा उसके राज्य में अत्यंत प्रसन्न व संतुष्ट रहेगी। अब मैं आपको आगे पृथुवंश के बारे में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।